नया साल आने वाला है और सभी नए साल के लिए ये आशा करते हैं कि आने वाला साल बेहतरी की तरफ हो, सारी डिज़ायर्स पूरी हों, सारी मनोकामना पूरी हों, अच्छी ग्रोथ वाला हो। तो उसके लिए सभी लोग नई नई प्लानिंग्स करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ या एजुकेशन हो या फिर बिजनेस हो, तो सभी फील्ड के लिए आप अच्छा कर पाएँ और अच्छी ग्रोथ देख पाएँ। तो मेरी तरफ से सभी को ढेरों शुभकामनाएं नए साल के लिए। और साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियों भरा हो, सारी खुशियां ले आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। राधा रानी की कृपा आप पर बरसती रहे, आपके परिवार पर बरसती रहे। तो सभी वृषभ राशि वालों को मेरा राधे राधे। अब जब भी पूरे साल का राशिफल देखते हैं तो शनिदेव, गुरुदेव, राहु केतु का ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन ज़्यादा दिनों तक होता है। जैसे शनि 2.5 साल में, राहु केतु 1.5 साल में, गुरु 1 साल में राशि चेंज करते हैं। और बाकी सब ग्रह जैसे मंगल 45 दिन में करते हैं, बुध 27 दिन में करते हैं, शुक्र 23 से 27 दिन में करते हैं, सूर्य 1 महीने में करते हैं और चंद्र तो 2 दिन से 2.5 दिन में कर लेते हैं। इसलिए शनि, गुरु, राहु केतु का ज़्यादा प्रभाव पूरे साल रहता है। अब वृषभ राशि के लिए बृहस्पति कुटुंब भाव में है, शनि लाभ भाव में है एकादश में, राहु दशम में है और केतु चतुर्थ में है। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र साल की शुरुआत में धनु राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो अब शनि का प्रभाव देख लेते हैं। अब शनि लाभ भाव में बैठे हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं, तो ये अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, आपकी सारे डिज़ायर फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। पर उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर रहेगी, तो आपको अपनी इम्यूनिटी का भी, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है इस साल। और उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे रहेगी, तो वो 5th हाउस जो रहता है वो डिसिप्लिन का भी रहता है, आपके आइडियाज़ का रहता है, तो आपके सोच समझ कर रहता है। तो उस जो भी फैसले भी लें वो सोच समझ कर लेना है, इम्पल्सिव होकर कुछ भी काम नहीं करना है। संयम से, विवेक से कार्य करें और यदि आप समझदारी से चलेंगे तो ये गोचर बहुत ज़्यादा लाभ दिलाने वाला होगा। करियर के भाव में राहु हैं, तो ये अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु तो है ही एक्सपेंशन के कारक। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि राहु कुछ ना कुछ और कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, इम्पल्सिव होकर यहाँ भी काम नहीं करना है और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से भी बचना है वर्क प्लेस पे आपके, क्योंकि कर्म भाव ही है। अब यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु कारक है इन सब चीज़ों के, ऑनलाइन काम करते हैं, तो बहुत सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। और राहु 4 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं, 4 दिसंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। अब गुरु का देख लेते हैं, तो साल की शुरुआत में गुरु द्वितीय भाव में रहेंगे और ये 2 जून तक यहाँ दूसरे भाव में रहने वाले हैं। सेकेंड हाउस जो है वो आपका कुटुंब का हाउस है, आपके धन का भाव है, तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, रिश्ते आपके अच्छे बनाएंगे। और यही पोजीशन आपकी हेल्थ के लिए भी, आपके एजुकेशन के लिए भी अच्छी करती है। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे जा रही है, तो किसी भी तरह की कंपटीशन होने दो, जॉब होने दो, उसके लिए भी अच्छी रहेगी ये पोजीशन। अब गुरु का गोचर घर में सुख शांति लाएगा और यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे रहेगी, तो परिवार में पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं, उससे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है आपको। कुछ आप राइटिंग कर सकते हैं, कुछ नया काम करने की सोचेंगे, कुछ नया स्किल्स करने की, या कुछ लिखना या पढ़ना या कुछ नया सीखना, ऐसे में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है और वो जो आपके ज़्यादा इनकम के सोर्स को बढ़ाएगी, क्योंकि ये गुरु का गोचर जो है वो घर में सुख शांति लेके आएगा, आपके इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएगा। तो परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब 2 जून के बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक तीसरे भाव में गुरु गोचर करेंगे। अब तीसरे भाव में कर्क राशि है, तो कर्क राशि में हमेशा गुरु, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। तब ये अपनी 5th दृष्टि आपके मैरिज हाउस पे डालेंगे, तो
तब आपके 2 जून के बाद में आपके कोई शादी के प्रबल योग बनते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह के कोई मतभेद होंगे तो वो पति पत्नी में वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। नवम दृष्टि से भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। 9th हाउस जो रहता है वो हायर एजुकेशन का भी रहता है, तो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। ये हो गया गुरु का। अब केतु जो कि चतुर्थ हाउस में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, तो और 4th हाउस जो रहता है आपके घर के इन्वायरमेंट का रहता है, नई चीज़ें खरीदने का रहता है, भूमि वाहन माता जी का भी रहता है ये। और यहीं पे गुरु 31 अक्टूबर के बाद में आ जाएंगे, तो तब आपके 31 अक्टूबर के बाद में आपका नया वाहन लेने के योग बनते हुए बन रहे हैं। नया हाउस ले सकते, नया घर खरीद सकते हैं आप, मतलब प्रॉपर्टी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो बस यही है कि माता जी की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। और अक्टूबर के पहले कोई भी प्रॉपर्टी लेते समय पूरे जांच पड़ताल के साथ में, लिखा पढ़ी के साथ में, पूरे पेपर्स पढ़ के आपको साइन करना है। तो ये जो भी गोचर है शनि का, गुरु का, राहु केतु का, तो जो भी पूरे साल समझदारी से चलेंगे उनके लिए साल बहुत गेन बनाने वाला होगा। कोई इम्पल्सिव लेके कोई भी कार्य नहीं करना है, समझदारी से करना है, किसी भी तरह की चीटिंग में नहीं, शॉर्टकट में नहीं आना है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि के लिए ये है। और आपको और अच्छे रिजल्ट के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।